हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। आई होप यू आर ऑल वेल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के कुछ बेसिक रूल्स। ठीक है, एक वीडियो पहले ही मैंने अपलोड कर चुकी हूँ इससे रिलेटेड। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी वो वीडियो देख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जो आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन आते हैं या एरर आइडेंटिफाई करने के लिए जो क्वेश्चन आते हैं उनसे रिलेटेड जितने वो इसमें आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। बेसिक रूल्स हैं जो इंग्लिश ग्रामर के। सो ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड किया, उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक रूल्स करवाए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक, आपके लिए उसका लिंक अवेलेबल है। आप वहाँ से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम टाइम मिलती रहें। एंड पीडीएफ फाइल्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। जीके करंट अफेयर्स रेगुलर ऐसे टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी वीडियोस की जो पीडीएफ फाइल्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। सो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले आपका वन मस्ट फिनिश इज होमवर्क इन टाइम। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल लिखी, देन रूल लिखा है। तो रूल क्या है आपका, जो प्रोनाउन है वन, वो हमेशा किससे फॉलो होगा, वन से। मतलब जहाँ पे भी आपका वन लगा होगा उसके साथ हमेशा वंस लगेगा। ठीक है, जैसे हमने बोला वन मस्ट फिनिश हिज होमवर्क नहीं आएगा, वन मस्ट फिनिश वंस होमवर्क। इन टाइम एंड ऑन टाइम में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। इन टाइम होता है टाइम से पहले, ठीक है, एंड ऑन टाइम होता है टाइम पे। ठीक है, इन टाइम मतलब कोई काम समय से पहले हो जाना है, टाइम से पहले, वो हो गया इन टाइम, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। एंड ऑन टाइम होता है कि बिल्कुल टाइम, मतलब टाइम पर करना है। तो सेंटेंस क्या है कि वन मस्ट फिनिश हिज होमवर्क इन टाइम। ठीक है, एक पर्सन है जैसे मैं ही हूँ, मुझे अपना काम टाइम पे ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे क्या टाइम, हमने बोला टाइम पर ख़त्म, इस टाइम मतलब टाइम पर ख़त्म करना है। तो यहाँ पे इन टाइम नहीं ऑन टाइम यूज़ होगा। और हमने बोला कि प्रोनाउन वन के साथ हमेशा क्या लगता है, वंस लगता है। तो वन मस्ट फिनिश वंस होमवर्क ऑन टाइम। ठीक है, सो आई होप ये रूल आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट के सेंटेंस है, व्हेन शी एंटर्ड द रूम शी फाउंड चाइल्ड स्लीपिंग पीसफुली एंड फैन मूव स्लोली। ठीक है, जब उसने रूम में एंटर किया उसने क्या पाया कि जो बच्चे हैं वो आराम से सो रहे हैं, पीसफुली सो रहे हैं, शांति सो रहे हैं। और जो फ़ैन है, पंखा है, वो घूम रहा है धीरे धीरे। ठीक है, मूव कर रहे हैं कैसे, स्लोली। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, वेन शी एंटर्ड द रूम शी फाउंड चाइल्ड स्लीपिंग पीसफुली एंड द फैन मूविंग स्लोली। क्यों आया अब ये, ठीक है, ऊपर फैन मूव स्लोली था, हमने लिखा द फैन मूविंग स्लोली। ठीक है, उसने क्या पाया कि बच्चे पीसफुली सो रहे हैं एंड जो फैन है वो मूव कर रहा है स्लोली। ठीक है, सो इसमें रूल क्या कहता है कि दो एडजेक्टिव या दो नाउन या दो वर्ब, ठीक है, जो कंजक्शन एंड से कनेक्टेड, यहाँ पे एंड कंजक्शन लगी ना, जो एंड से कनेक्ट, किसी भी कंजक्शन से कनेक्टेड है, एंड से कनेक्टेड है, तो दोनों साइड पे, यानी कि एंड से पहले और एंड के बाद जो भी डिग्रीज या फॉर्म्स लगी होंगी वो सेम होनी चाहिए। जैसे पहले स्लीपिंग पीसफुली है ना, मतलब ING LY लगा है, सो आपको मूव और स्लोली के साथ भी वही लगाना है कि मूविंग स्लोली। ठीक है, यानी कि आपको दोनों साइड्स की जब भी कोई दो एडजेक्टिव, दो नाउन, दो वर्ब कंजक्शन से कनेक्टेड होंगे तो उनके दोनों साइड की जो डिग्रीज या फॉर्म्स होंगी वो सेम होनी चाहिए। इसलिए हमने क्या किया इसको करेक्ट करने के लिए, व्हेन शी एंटर्ड द रूम शी फाउंड चाइल्ड स्लीपिंग पीसफुली एंड द फैन मूविंग स्लोली। हमने इनकी क्या की, डिग्रीज क्या की, सेम की। ठीक है, दोनों साइड पे पहले स्लीपिंग पीसफुली तो हमने मूव स्लोली को भी मूविंग स्लोली कर दिया। ठीक है, सो ये रहा आपका। फिर है आपका रूल एक लिखा हुआ है, इंजॉय, अप्लाई, रिज़ाइन, एक्विट, ड्राइव, एजर्ट, अवेल, प्राइड, एब्सेंट, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, जब इनको आप एज ट्रांजिटिव वर्ब्स जब भी यूज़ करोगे तो ये अपने साथ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जब भी आपका माई, योर, हिम, हर, इट, ठीक है, और आर और देन, मतलब जो माई सिंगल वाले होंगे, माई, योर, हिम, हर, इट क्या है, सिंगुलर है, तो इनके साथ आप सेल्फ ऐड करोगे। आर दैम प्लूरल है, इनके साथ सेल्फ ऐड करोगे तो वो क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो जब भी आपकी वर्ड जैसे इंजॉय, अप्लाई, रिजाइन, ड्राइव, एजर्ट, अवेल, प्राइड, एब्सेंट, ये वर्ड जब आप एज ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ करोगे तो इनके साथ हमेशा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है हमारे पास,
ही एब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग। ठीक है, हमने क्या बोला अभी कि जब भी एब्सेंट वर्ड एज ट्रांजिटिव वर्ब यूज होगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। ठीक है, तो मीन यहाँ पे क्या लगेगा, अब ही है तो ही के लिए ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा, हिमसेल्फ आएगा। सो ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग रहेगा, ना कि ही एब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग। ठीक है, सो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हिज वाइफ्स रूड बिहेवियर गिव्स हिम मच टू पेन। ये एक्चुअली इसका एक पेज मैंने आपको पता होगा, अगर मैं पिछली वीडियो देखी है, सो ये पिछला रूल रह गया था इसलिए मैं आपको ये दोबारा करवा रही हूँ। ठीक है, मतलब यही पेज, पूरी वीडियो नहीं, सिर्फ ये वाला रूल था, ये रह गया था। एंड ये वाले मैंने आपको पहले भी करवा चुकी हूँ हिज पिछली वीडियो में, बट फिर भी हम रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। हिज वाइफ्स रूड बिहेवियर गिव्स हिम मच टू पेन। ठीक है, देखो अब जो टू मच होता है और मच टू होता है, दोनों करेक्ट होते हैं। ठीक है, जब आप टू मच यूज़ करते हो तो वो एज नाउन यूज़ होता है, जब मच टू यूज़ करते हो तो एडजेक्टिव होता है। दैट मीन्स ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है टू मोर मच और मच टू में। तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है, एंड इसको आप इसको टू मच पेन, हिज वाइफ्स रूड बिहेवियर गिव्स हिम टू मच पेन भी लिख सकते हो। दोनों तरीकों में जो हमारा सेंटेंस है वो करेक्ट है। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा, दोज 5 स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग देयर लव वन अनदर। अब वन अनदर एंड ईच अदर। ठीक है, ये आपके दो सेंटेंस मतलब दो आते हैं आपको। ठीक है, सो आपको यहाँ दोज 5 स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग देयर लव वन अनदर, तो आपका सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, देखो रूल क्या कहता है कि जहाँ ईच अदर जो होता है वो लगता है दो के लिए, ईच अदर किसके लिए लगता है, दो पर्सन्स के लिए, एंड वन अनदर लगता है जब दो से ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे कितने 5 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, यानी कि दो से ज़्यादा है, तो हमने वन अनदर यूज़ किया, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दोज 5 स्टूडेंट्स आर सिटिंग देयर लव वन अनदर। एंड ईच अदर हम कब यूज़ करते हैं, दो पर्सन के लिए, तो राम एंड सीता, कितने दो पर्सन की बात हो रही है, राम एंड सीता लव ईच अदर। सो ये यहाँ पे हमने दो बंदों की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया ईच अदर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ये भी करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन नेक्स्ट रूल की ओर। सो नेक्स्ट रूल आपका क्या कहता है, व्हेन अ प्रोनाउन स्टैंड फॉर अ कलेक्टिव नाउन। जब कोई प्रोनाउन आपका किसी कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप ऑफ, किसी भी चीज़ का ग्रुप होगा जैसे, सो हम उसको कलेक्टिव नाउन की तरह देखते हैं। ठीक है, सो जब आपका प्रोनाउन किसी कलेक्टिव नाउन के लिए स्टैंड कर रहा है तो हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। बट अगर न्यूट्रल जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, इट को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। तो अगर आपका न्यूट्रल जेंडर में है तो जो आपका कलेक्टिव नाउन होगा उसको एज अ होल आप देखते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप वो डिफरेंट एंटिटीज़ का आइडिया आपको दे रहा है तो प्लूरल नाउन हम यूज़ करेंगे। अगेन मैं आपको बताती हूँ कि जब कोई प्रोनाउन किसी कलेक्टिव नाउन के लिए स्टैंड करता है तो आप सिंगुलर नंबर में यूज़ करते हो। ठीक है, वो सिंगुलर होना चाहिए। अगर न्यूट्रल जेंडर है तो जो कलेक्टिव नाउन होगा उसको हम एज अ होल देखेंगे, लेकिन अगर वो डिफरेंट एंटिटीज़ का, डिफरेंट चीज़ों का आइडिया दे रहा है तो प्लूरल नाउन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, सेकेंड हमारा रूल क्या कहता है कि अगर कलेक्टिव नाउन अलग अलग इंडिविजुअल्स का आइडिया कन्वे करता है जो कि पूरे को बना रहे हैं। ठीक है, आइडिया ऑफ सेपरेट इंडिविजुअल कंप्राइजिंग द होल। कलेक्टिव नाउन जो सेपरेट मतलब अलग अलग इंडिविजुअल्स, अलग अलग पर्सनस का आइडिया कन्वे कर रहे हैं जिनसे पूरा मतलब जो पूरे में आते हैं एज अ होल, तो जो प्रोनाउन जो उनके लिए होगा वो प्लूरल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। सो क्या सेंटेंस है हमारा, द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। ठीक है, तो जूरी क्या होता है, मतलब ग्रुप ऑफ जजेस। ग्रुप ऑफ जजेस को हम क्या बोलते हैं, जूरी बोलते हैं। हमने क्या बोला कि जब कलेक्टिव नाउन जो है सेपरेट इंडिविजुअल्स का आइडिया कन्वे कर रहा है जो एज अ होल है, तो जो हमारा प्रोनाउन रहेगा वो क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। तो जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, दैट इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे ही हमारा द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, कि जो जूरी है उन सभी के ओपिनियन सेम नहीं है, वो अपने ओपिनियन में डिवाइडेड हैं। सो ये भी करेक्ट है, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। नेक्स्ट है यू ही एंड आई हैव फिनिश्ड द वर्क। ठीक है, यू ही एंड आई हैव फिनिश्ड द वर्क, उसने, तुमने और मैंने काम ख़त्म कर लिया। ठीक है, सो रूल आपको पर्सन्स पता है ना, 3 पर्सन्स होते हैं, आई सॉरी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आप खुद की बात कर रहे हो, आई, मी, माई, ठीक है, माइन। सेकंड पर्सन में यू, योर्स हो गया। फिर थर्ड पर्सन में तो ही, शी, इट, ये हो गया। ठीक है, ये सिंगुलर तो प्लूरल में आ जाता है, फर्स्ट पर्सन वी आ जाता है, सेकंड पर्सन यू आ जाता है, एंड थर्ड पर्सन दे आ जाता है। अब रूल क्या कहता है कि अगर आप सिंगुलर प्रोनाउन की बात कर रहे हो, जैसे आपका यू आ गया,
ही आ गया, शी आ गया, आई आ गया, तो आपका रूल मतलब जब आप इसे तीनों आपने इकट्ठे यूज़ करना है तो आप यूज़ कैसे करोगे? सबसे पहले आपका सेकंड पर्सन आएगा, देन आपका थर्ड पर्सन आएगा, देन फर्स्ट आएगा, ठीक है। सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन आ गया ही, एंड फर्स्ट पर्सन आ गया आई, यानी कि ये सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन जब आप प्लूरल की बात कर रहे हो तो प्लूरल में आप 1 2 3 यानी कि पहले फर्स्ट पर्सन लिखोगे, फिर सेकंड लिखोगे, फिर थर्ड लिखोगे। ये आपको याद रखना है कि जब भी आपका तीनों पर्सन्स एक साथ लग रहे हैं तो सिंगुलर जब होंगे तो सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन लगाओगे, और प्लूरल है तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, देन लास्ट में आप थर्ड पर्सन लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसकी एग्जाम्पल हम जैसे एक लेते हैं, आई यू एंड ही आर इन द रॉन्ग एंड विल बी पनिश्ड, ठीक है। मैं, तुम और वो गलत हैं और हमें पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। जब आप कोई क्या कर रहे हो, कोई अपनी गलती कोई कन्फेस कर रहे हो, ठीक है, या कोई भी नेगेटिव आइडिया आप एक्सप्रेस कर रहे हो, तो जो पर्सनल प्रोनाउंस का जो सीक्वेंस रहेगा वो 1 2 3 ही रहेगा, ठीक है। यानी कि ये सेंटेंस भी करेक्ट है। हमने ऐसे तो क्या पढ़ा कि जहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन होंगे वहाँ 2 3 1 का हमारा वो लगेगा, बट जब आप कोई फॉल्ट कन्वेस कर रहे हो, कोई अपनी गलती मान रही हैं, कोई नेगेटिव आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका जो प्रोनाउंस का जो सीक्वेंस रहेगा वो 1 2 3 ही रहेगा, ठीक है। सो ये था। नेक्स्ट है नो फ्यूअर देन 50 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड, ठीक है। आपका सेंटेंस क्या है? नो फ्यूअर्स देन 50 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड। तो आपका जो ये सेंटेंस है वो करेक्ट है। क्यों? अब देखो, फ्यूअर और लेस, ठीक है, हम दो वर्ड्स यूज़ करते हैं, एक हम करते हैं लेस, एक हम करते हैं फ्यूअर। फ्यूअर का मतलब भी कम होता है, लेस का मतलब भी कम होता है, बट लेस हम कब यूज़ करते हैं? जब आपका नाउन अनकाउंटेबल है, एंड फ्यूअर आप जब यूज़ करोगे तब आपका काउंटेबल नाउन होगा। तो 50 स्टूडेंट्स काउंटेबल है ना, तो इसलिए हमने फ्यूअर का यूज़ किया, लेस यूज़ नहीं किया। लेस आप कब यूज़ करते हैं? जब आपका नाउन अनकाउंटेबल होगा तब आप लेस का यूज़ करोगे, काउंटेबल है तो आप फ्यूअर का यूज़ करोगे, ठीक है। अब देखो, लिटल द लिटल मैंने आपको पहले भी करवाया है शायद, लेकिन ये हम दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। लिटल का मतलब होता है हर, मतलब मुश्किल से थोड़ा सा, ठीक है। जैसे देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, कि उसकी रिकवरी के बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। ना में जब आप नेगेटिव में बात कर रहे हो कि बहुत कम, हार्डली कुछ ही चांसेस हैं, तो जब तब आप लिटिल यूज़ करोगे। अ लिटिल का मतलब होता है कुछ, ठीक है। आपके पास बहुत सारा सामान है, उसमें थोड़ा सा, ठीक है। दो लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, किसी भी चीज़ का थोड़ा नॉलेज होना खतरनाक होता है, ठीक है। तो लिटिल कम, सिर्फ लिटिल लिखा तो मतलब बिल्कुल कम, हार्डली यानी मतलब मुश्किल से कुछ, और लिटिल लिखा तो बिल्कुल थोड़ा सा। और द लिटिल का क्या मतलब होता है? द लिटिल होता है कि जितना है उतना है, मतलब उतना सारा, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो वो हो गया, मतलब जो लिटिल, सिर्फ लिटिल है ना, वो आप नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हो जब आप नेगेटिव में बात करें। अ लिटिल हो गया थोड़ा सा, और द लिटिल हो गया कि जितना है आपके पास उतना सारा, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना है उतना सारा। फिर आ गया आपका, नेक्स्ट आ जाता है आपका, रोहन इज़ ओल्डर देन ऑल अदर बॉयज़ ऑफ दिस एरिया। रोहन जो है इस एरिया के सभी बाकी बच्चों से बड़ा है, ठीक है। सो बड़ा है तो आप सभी को पता है कि हम एल्डर यूज़ करते हैं, ओल्डर यूज़ नहीं करते। अब एल्डर और ओल्डर का यूज़ हम पढ़ेंगे तो जो ओल्डर है, जब आपका कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है, ठीक है। क्या वो ओल्डर कब हम यूज़ करते हैं? जब जिस पर्सन की आप बात कर रहे हो वो आपके साथ ब्लड रिलेशन में नहीं है। बट एल्डर आप कब यूज़ करते हो? जब आप किसी फैमिली, मतलब सेम फैमिली या ब्लड रिलेशन में किसी की बात कर रहे हो जो आपके ब्लड रिलेशन में, तो आप एल्डर यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल, शी इज़ माई एल्डर सिस्टर, ठीक है, वो मेरी बड़ी सिस्टर है, ठीक है। एल्डर यानी कि वो मेरी ब्लड रिलेशन में आ रही, मेरी फैमिली का मेंबर है, तो मैं इसलिए एल्डर यूज़ कर रही हूँ। बट जब आप किसी ऐसे पर्सन की बात करोगे जो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं है, सो वहाँ पे आप क्या करोगे? ओल्डर यूज़ करोगे, ठीक है। तो फिर है, जब एल्डर है, एल्डर के साथ हम जो प्रीपोजिशन लगाते हैं वो टू लगाते हैं, हम देन यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि हम एल्डर के साथ हमेशा कौन से टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। एग्जांपल्स मैंने आप लिखी यहाँ पे, राम इज़ एल्डर देन श्याम, ठीक है। अब हम राम श्याम की बात कर रहे हैं, दोनों का रिलेशन तो हमें पता नहीं है ना, वो ब्लड, मतलब ब्लड रिलेशन में नहीं है, तो हम एल्डर नहीं ओल्डर यूज़ करेंगे। राम इज़ ओल्डर देन
श्याम, ठीक है। सॉरी, ऊपर मैंने एल्डर बोला, एल्डर नहीं, उधर ओल्डर ही आएगा क्योंकि एरिया की बात हो रही है, ठीक है। रोहन इज़ ओल्डर देन ऑल अदर बॉयज़ ऑफ दिस एरिया। एरिया में ज़रूरत तो नहीं है ना सारे ब्लड रिलेशन में हो, सो ओल्डर ही आएगा वहाँ पे, ठीक है। सो राम इज़ एल्डर देन श्याम। अब हम राम श्याम की बात करें, इनका कोई ब्लड रिलेशन हमें नहीं बताया, तो हम यहाँ पे ओल्डर यूज़ करेंगे। राम इज़ ओल्डर देन श्याम, ठीक है। माई ब्रदर इज़ ओल्डर देन मी। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ? अपने भाई की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जो ब्लड रिलेशन में होगा आपके साथ, उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? एल्डर यूज़ करेंगे। और एल्डर के साथ प्रीपोजिशन कौन सी लगेगी? टू लगेगी। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या रहेगा? माई ब्रदर इज़ एल्डर टू मी, ठीक है। मेरा भाई मुझसे बड़ा है, ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शनल रूल क्या आ जाता है कि हम एल्डर तब भी यूज़ करते हैं जब हम सीनियर सिटीजन्स की बात कर रहे हैं। हालांकि वो हमारे ब्लड रिलेशन में नहीं होंगे, हमारे ब्लड रिलेशन में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके साथ एल्डर यूज़ करते हैं। किसके? सीनियर सिटीजन्स के लिए। जैसे मतलब हमारे दादू या दादी की एज के जो होते हैं ना, ग्रैंड पेरेंट्स की एज के जो होते हैं, उनको सीनियर सिटीजन्स बोलते हैं ना हम। तो जब हम सीनियर सिटीजन्स की बात करते हैं तब भी हम एल्डर का यूज़ कर रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ कि दे आर नॉट इन ब्लड रिलेशन, ठीक है। दे आर नॉट इन अवर ब्लड रिलेशन, बट फिर भी हम इनके साथ एल्डर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब है हमारा रूल, क्या होता है नॉर्मली, क्या होता है, देन जो होता है हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं। देन हम जब किस में कंपैरिजन कर रहे होते हैं दो चीज़ों में, तब हम देन नहीं लगाते हैं, ठीक है। यहाँ वही बोला मैंने कि कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ होता है। लेकिन जब आप वर्ड यूज़ करते हो लाइक सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गए, सीनियर, जूनियर, प्रायर, ठीक है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रेफर, तो इनके साथ क्या वर्ड हम यूज़ करते हैं? टू यूज़ करते हैं, ठीक है। सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, इनके साथ क्या यूज़ है? टू हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल, सारा इज़ जूनियर देन नीता, तो जूनियर हमने लगाना, जूनियर के साथ देन नहीं लगा। यहाँ पे हम कंपैरिजन ही कर रहे हैं, बट कंपैरिजन तो कर रहे हैं, बट यहाँ पे देन नहीं हम यूज़ करेंगे, टू यूज़ करेंगे। क्योंकि हमने पढ़ा ना अभी कि सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, इन ये जो वर्ड्स इनके साथ हम क्या टू यूज़ करेंगे, देन यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो सारा इज़ जूनियर टू नीता। फिर आई प्रेफर रीडिंग देन वॉकिंग, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? कंपैरिजन ही हो रहा है कि मैं रीडिंग से ज़्यादा वॉकिंग को प्रेफर करता हूँ। बट क्या हो रहा है कि हमने प्रेफर यूज़ किया, तो प्रेफर के साथ हमने क्या बोला? हम क्या यूज़ करेंगे? टू यूज़ करेंगे। तो आई प्रेफर रीडिंग टू वॉकिंग। फिर है यू आर मोर सीनियर देन आयशा, ठीक है, तुम आयशा से ज़्यादा सीनियर हो। तो यू आर सीनियर टू, जब आप सीनियर का यूज़ करोगे ना, मोर नहीं लगाओगे इधर, ठीक है। सो यू आर सीनियर टू आयशा। हमने क्या पढ़ा कि सीनियर, जूनियर, ये जो वर्ड जिनके साथ हम टू यूज़ करेंगे, तो करेक्ट क्या रहेगा? यू आर सीनियर टू आयशा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रूल रहता है द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ बेटर देन क्लाइमेट ऑफ मुंबई। क्या है? सेंटेंस करेक्ट है ये, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। अब हमने बोला कि भाई हम जहाँ पे मतलब ये करेंगे, तो देखो रूल क्या कहता है कि कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ जो कंपैरिजन था सबल होता है, ठीक है, और प्रॉपर अटेंशन उसको देनी होती है, तो वहाँ पे हम दिन का यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने इधर किया, ठीक है, कि द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है द क्लाइमेट ऑफ रांची इज़ बेटर देन दैट ऑफ गया, ठीक है, यहाँ पे भी करेक्ट है कि रांची का क्लाइमेट है वो गया से बेटर है, ठीक है, ये सेंटेंस भी करेक्ट है। सो रूडली शी बिहेव दैट एवरीवन वाज अफेंडेड, उसने इतनी बुरी तरह से बिहेव किया कि हर कोई दुखी हो गया, ठीक है, हर किसी को उसने दुखी कर दिया। सो रूल क्या कहते हैं कि सो, ठीक है, सो लगाना है आपने, उसके बाद आपने एडवर्ब ऑफ मैनर लगाना है। अब एडवर्ब आपको पता ही होगा कि वो वर्ड जो किसी वर्ब का क्वालिटी बताए, वर्ड को किसी वर्ब को क्वालिफाई करे, उसकी क्वालिटी बताए, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। और एडवर्ब ऑफ मैनर होता है जब आप काम बता रहे हो, काम किस तरह से हो रहा है, उसके होने का तरीका बता रही हो कि देखो जिसमें लिखे कैसे हो रहा है, ठीक है, हाउ। सो उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। वो लगाओगे एंड देन आप उसके बाद इन्वर्जन लगाओगे, इन्वर्जन मीन्स वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे। सो वैसे देखा जाए तो सेंटेंस करेक्ट है। सो रूडली, सो लगाया, रूडली मतलब कि उसने कैसे बात की, एडवर्ब ऑफ मैनर बताना, रूडली कैसे बात की, उसने रूडली की और इस तरह से की कि सभी उससे दुखी हो गए, वर्ब प्लस सब्जेक्ट हमने लगाया, तो ये हमारा सेंटेंस हो जाता है करेक्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल की तरफ। सो रूल कहता है मैनी ओ इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, ठीक है। मैनी ए जहाँ पे भी आपका लगा होगा वहाँ पे आप हमेशा क्या सिंगुलर वर्ब यूज़
करोगे। ठीक है, रूल क्या कहते हैं कि जहाँ जिस भी सेंटेंस में आपका मैनी अ लगा हुआ है, हमेशा एक सिंगुलर वर्ब आप वहाँ पे यूज़ करोगे। ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स वर ड्रोन्ड इन द रिवर, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं नदी में डूब गए। ठीक है, हमने क्या बोला, मैनी होगा तो हम क्या कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर। यहाँ पे कौन सी लगी है, प्लूरल। सो हमने क्या करना है, सिंपली वर्ब चेंज करनी है, मैनी स्टूडेंट वॉज ड्रोन्ड इन द रिवर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, अब आपके वर्ड्स आते हैं कुछ लेटर एंड लेटर। ठीक है, होमोफोन्स जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, लेटर लेटर एंड लेटर, लेटेस्ट एंड लास्ट। ठीक है, जो हमारा लेटर है एंड लेटेस्ट है ये आपके टाइम को दिखाते हैं, और लेटर और लास्ट ये आपकी पोजीशन को दिखाते हैं। ठीक है, लेटर हम कब यूज़ करते हैं, जब आप दो के बीच कंपैरिजन कर रहे हो। ठीक है, जब आप दो के बीच कंपैरिजन कर रहे हो तो आपका क्या यूज़ होगा, लेटर। जब भी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन बिटवीन टू होगा, तो हम क्या करेंगे, लेटर यूज़ करेंगे, LATTER। ठीक है, शी विल आस्क हिम लेटर। हमने क्या बोला, लेटर और लेटेस्ट ये कब टाइम के लिए यूज होते हैं, तो ये वो तुम्हें बाद में पूछ लेगी। ठीक है, या बाद में पूछेगी, तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेटर यूज़ किया, LATER, टाइम बता रहे कि बाद में। द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। ठीक है, लेटर पार्ट यानी कि जो मूवी का लेटर पार्ट था वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पोजीशन बता रहे हैं, पहले वाली लास्ट वाली। लेटर हमने इसके लिए लेटर क्या होता है, पहले वाली। जो मूवी का पहला पार्ट था वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे भी दो मतलब मूवी के दो पार्ट्स में कंपैरिजन होता है, हमने लेटर यूज़ किया लेकिन पोजीशन के लिए, पहले वाला लेटर हमने यूज़ किया टाइम के लिए। ठीक है, अंडर नो सर्कमस्टांसिस आई विल डू इट, मैं किसी भी हाल में वो काम नहीं करूँगी। ठीक है, रूल क्या कहता है, एट नो टाइम, अंडर नो सर्कमस्टांस, इन नो वे, ऑन नो अकाउंट, ऑन नो कंडीशन। इसमें क्या होता है, इन्वर्जन यूज़ होता है। इन्वर्जन मीन पहले आप वर्ब यूज़ करते हैं देन आप सब्जेक्ट यूज़ करते हो। ठीक है, पहले क्या वर्ब लगाते हो देन सब्जेक्ट लगाते हो, उसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। जहाँ पे भी आपका एट नो टाइम लगा होगा, अंडर नो सर्कमस्टांसेस लगा होगा, इन नो वे लगा होगा, ऑन नो अकाउंट लगा होगा, ऑन नो कंडीशन लगा होगा, आप हमेशा इन्वर्जन यूज़ करोगे, पहले वर्ब लगाओगे एंड देन सब्जेक्ट लगाओगे। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, वर्ब क्या हमारी विल है, सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो विल आई डू इट। ठीक है, रूल क्या कहता है कि जहाँ पे भी एट नो टाइम, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, इन नो वे, ऑन नो अकाउंट, ऑन नो कंडीशन या इन्वर्जन होगा, या ये भी जितने भी ऐसे वर्ड लगे होंगे जहाँ पे भी, तो आप इन्वर्जन यूज़ करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है, ही इज़ प्रोन टू मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। प्रोन क्या होता है, किसी चीज़ के आप हैबिचुअल हो जाते हो। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि वो मतलब हैबिचुअल हो गया कि उसको अगेन सेम एंड सेम, मतलब सेम मिस्टेक वो अगेन एंड अगेन कर रहा है। ठीक है, ये आपका सेंटेंस करेक्ट है। अब रूल क्या कहता है कि क्यों करेक्ट है वो भी हम पढ़ लेते हैं ना। तो accustomed to, averse to, with a view to, addicted to, devoted to, in addition to, look forward to, prone to। जहाँ पे भी ये वर्ड्स यूज़ हुए होंगे तो वर्ब के साथ आप ing लगाओगे, तो मेक के साथ ing लगे, मेकिंग लगा, तो आपका सेंटेंस करेक्ट है। जहाँ पे भी ये वर्ड्स यूज़ हुए होंगे, accustomed to, averse to, with a view to, addicted to, devoted to, in addition to, look forward to, prone to, जहाँ पे भी ये वर्ड्स यूज़ किए होंगे आप वर्ब प्लस ing लगाओगे। मेकिंग यहाँ पे लगा है, यानी कि सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, नो सूनर हैड शी सीन द डेड बॉडी ऑफ हर हस्बैंड देन शी बस्ट इनटू टीयर्स। ठीक है, यहाँ पे कि अब उसने अपनी हस्बैंड की डेड बॉडी देखी थी कि वो मतलब रोने लगी। ब्रस्ट इनटू टीयर्स होता है बिल्कुल मतलब होश ना, बस रोज चिल्ला चिल्ला के रोना। एंड ठीक है, ये करेक्ट है। फिर है, ही बिहेव्ड फ्रेंडली, तो इसको हम कैसे लेंगे, ही बिहेव्ड इन अ फ्रेंडली मैनर। ठीक है, फिर है, द अमाउंट विच द कंपनी हैज़ पेड टू द डिपेंडेंट ऑफ द डेड वर्कर वॉज फेयरली अनजस्टिस। जो भी अमाउंट कंपनी ने डेड वर्कर के घर वालों को दी, जो उस पर डिपेंड करते थे उसके फैमिली मेम्बर्स, वो अनजस्टिफाइड थे। मतलब वो उसमें मतलब जस्टिफाई कम थे या कुछ भी था, मतलब वो सही नहीं था। ठीक है, अब फेयरली और रादर,
जो फेयरली हैं हम पॉजिटिव वर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं, एंड रादर जो है नेगेटिव वर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। रादर जब आप कोई सेंटेंस नेगेटिव सेंस में बोल रहे हो तो आप रादर यूज़ करोगे। जब आप पॉजिटिव सेंस में कोई बात बोल रहे हो, कोई सेंटेंस यूज़ करो तो आप फेयरली यूज़ करोगे, ठीक है। फिर है शी सैंग इन द टाउन हॉल वेल लास्ट नाइट, मतलब लास्ट नाइट उसने टाउन हॉल में गाया, काफ़ी अच्छा गाया, ठीक है। सो मैनर प्लेस टाइम, ठीक है। मैनर हो गया हाउ, मतलब कैसे काम हो रहा है, प्लेस हो गया कहाँ पे हो रहा है, एंड टाइम कब हुआ, ठीक है। तो इसमें जब भी आप ऐसा कोई मतलब सेंटेंस लिख रहे हो तो उसमें आप क्या करोगे, एम्पिटी, यानी कि सबसे पहले आप मैनर लिखोगे, फिर प्लेस लिखोगे, फिर टाइम लिखोगे, ये वाला सीक्वेंस आप यूज़ करोगे। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैनर आएगा कि कैसे उसने गाया, ठीक है। शी सैंग वेल, उसने अच्छे से गाया। फिर प्लेस कहाँ पे गाया, इन द टाउन हॉल, ठीक है। कब गाया, लास्ट नाइट गाया। तो कैसे हो जाएगा करेक्ट, शी सैंग वेल इन द टाउन हॉल लास्ट नाइट, ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शनल रूल एक होता है कि जब भी आपका कम, गो या अराइव है, ठीक है, उसके साथ आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस लगेगा एंड देन एडवर्ब ऑफ मैनर लगेगा। यानी कि सबसे पहला आप कम, गो, अराइव होगा, देन आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, यानी कहाँ पे हो रहा है काम, यहाँ पे कहाँ पे होना है, एंड देन कैसे हो रहा है वो आपने लिखना है, ठीक है। आप इसका एक्सेप्शनल रूल है। तो एग्जाम्पल क्या लिखिए कि द स्टूडेंट्स वर वेंट होम क्विकली, ठीक है। जो स्टूडेंट्स थे वो घर वापस जल्दी आ गए, ठीक है। वेंट होम क्विकली, तो सबसे पहले क्या स्टूडेंट्स लगा, देन कम, गो, अराइव, वेंट भी उसी की एक फॉर्म होती है, ठीक है। उसका एडवर्ब ऑफ प्लेस लगा, कहाँ, घर वापस आ गए, एंड एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे हुआ, जल्दी वापस आ गए, ठीक है। तो द स्टूडेंट्स वेंट होम क्विकली, ठीक है। फिर आपका द फर्स्ट 5 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, इस बुक के जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। ऑर्डिनल होता है और जहाँ पे आपको ऑर्डर बताया होगा, कार्डिनल होता है मतलब जहाँ पे आपके नंबर्स दिए होंगे 1 2 3 4, एंड मल्टीप्लिकेटिव तो आपको पता ही है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ठीक है। इसमें आप क्या गया, मतलब जब भी ऐसा कोई सेंटेंस होगा तो आप OCM, यानी कि सबसे पहले ऑर्डिनल लगाओगे, देन कार्डिनल लगाएंगे, देन मल्टीप्लिकेटिव्स जो सीक्वेंस है आप यूज़ करोगे। जैसे ऑर्डिनल सबसे पहले क्या लगा, हमने क्या बोला कि सबसे पहले हमने ऑर्डिनल लगाने, यानी कि ऑर्डर वाले लगाने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लिखा है फर्स्ट, लिखा, ठीक है। फिर हमने कार्डिनल यानी कि 1 2 3 4 लिखना है, तो 5, ठीक है, ये भी ठीक है। चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, यानी कि सेंटेंस क्या है, करेक्ट है, ठीक है। लास्ट में हम मल्टीप्लिकेटिव सिंगल, डबल, ट्रिपल लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा द वेदर इज़ कंपैरेटिवली हॉट टुडे, ठीक है। जो वेदर है आज का, उसको अगर कंपेयर करें तो वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, ठीक है। अब कंपैरेटिवली और रिलेटिवली, ये 2 वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, दोनों को हम पॉजिटिव डिग्री में यूज़ करते हैं, ठीक है। वेदर इज़ कंपैरेटिवली हॉट टुडे, ठीक है। तो वेदर क्या है, कंपैरेटिवली गर्म है, ठीक है। फिर आगे आपका रूल, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं ये प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं, मतलब उनको हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं, बट इनका मीनिंग क्या होता है, सिंगुलर में होता है। अब इकोनॉमिक्स हमने यूज़ किया, ऐसे लगे प्लूरल है, बट इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, सिंगल है ना वो, इकोनॉमिक्स है। एथिक्स, मैथमेटिक्स है, एक ही है, मैथ्स ही है, मैथमेटिक्स ही है प्लूरल में है, बट उसका जो मीनिंग है वो सिंगुलर है, तो इसलिए वो हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स इज़ एन ईजी सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन है किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में, मीनिंग इसका सिंगुलर है, ठीक है। द पॉलिटिक्स ऑफ अवर स्टेट आर डर्टी, ठीक है। हमारी स्टेट की जो पॉलिटिक्स है वो डर्टी है, ठीक है। अब इसका एक्सेप्शनल रूल, ठीक है। ICS के साथ हिज लगा होगा, हर लगा होगा, जो भी योर लगा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, प्लूरल, अवर लगा होगा, आर लगा होगा, प्लूरल वर्ब आप यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे हिज मैथमेटिक्स आर वीक, ठीक है, उसके मैथमेटिक्स क्या है, वीक है। जब भी ICS यानी कि इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, जब भी इसके साथ हिज, हर, द, माई, योर, आर यूज़ करोगे, जैसे हमने यूज़ किया द पॉलिटिक्स ऑफ अवर स्टेट, आर यूज़ किया ना हमने, तो इसके साथ हमने इसलिए सिंगुलर वर्ब नहीं लगाया, प्लूरल वर्ब लगाएगा आर, द पॉलिटिक्स आर ऑफ आवर स्टेट आर डर्टी। तो जब भी आप ICS वर्ड के साथ हिज, हर, द, माई, योर लगाओगे, आर लगाओगे, तो प्लूरल वर्ब यूज़ करोगे, जैसे हिज मैथमेटिक्स आर वीक, ठीक है। फिर आता है हमारा ब्रिंग समथिंग एट होम, घर कुछ ले आओ, ठीक है। रूल क्या कहता है, इफ़ वर्ब्स
अगर कोई वर्ब है जैसे ब्रिंग है, गो है, गेट है, अराइव है, रीड है या कोई भी दीज की कोई भी फॉर्म है, तो कोई भी प्रिपोजिशन हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, होम जैसे होम के साथ हम कोई भी प्रिपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे। तो ब्रिंग समथिंग होम आएगा, एट क्या है प्रिपोजिशन है तो वो हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, प्रिपोजिशन अगर आपको नहीं आती है तो उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है मेरे चैनल पर, वो भी आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो एट क्या है एक प्रिपोजिशन है, तो जब भी वर्ब यूज होंगे ब्रिंग, गो, गेट, अराइव, रीड या कोई भी इनमें से किसी की भी, गो की, गेट की, अराइव की, रीड की, ब्रिंग की कोई भी फॉर्म यूज हुई होगी तो आप कोई भी प्रिपोजिशन यूज़ नहीं करोगे। जैसे हमने यहाँ पे एट यूज़ नहीं करना है होम से पहले, ब्रिंग समथिंग होम आएगा सिंपली। ठीक है, फिर आई डिसाइडेड टू गो टू राम्स होम, मैंने डिसाइड किया कहाँ, राम के घर जाने का। अब एक्सेप्शनल रूल क्या है कि अगर होम हम यूज़ करें, ठीक है, उसके साथ हमने कोई भी पोजेसिव नाउन यूज़ किया, ठीक है, माई, योर, हिज, हर। पोजेसिव नाउन क्या हो गया, जहाँ पे आप कोई पोजीशन शो कर रहे हो। ठीक है, मतलब कोई चीज़ आपसे बिलोंग करती है, आपकी पोजीशन है उस पर। ठीक है, तो कहाँ जहाँ पे भी आप कोई पोजीशन शो करते हो तो पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव नाउन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे माई, योर, हिज, हर। ठीक है, तो फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिपोजिशन यूज़ करेंगे। जब भी होम के साथ कोई भी पोजेसिव नाउन आ जाता है, पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है, जहाँ पे आप कोई पोजीशन शो कर रहे हो तो वहाँ पे आप क्या करते हो, प्रीपोजिशन यूज़ करते हो। जैसे हमने यहाँ पे टू की है, आई डिसाइडेड टू गो टू राम्स हाउस, यहाँ पे क्या है, राम का घर है, राम का पोजीशन है घर पे, तो इसलिए हमने टू प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज़ की। ठीक है, नेक्स्ट है राम एज वेल एज हिज 5 फ्रेंड्स आर गोइंग। ठीक है, राम और साथ साथ उसके 5 फ्रेंड्स हैं वो जा रहे हैं। ठीक है, तो राम एज वेल एज हिज 5 फ्रेंड्स इज गोइंग आ रहा है। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस मैं आपको रूल भी बताती हूँ। द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स वर डांसिंग, द टीचर स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स डांस कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो वर नहीं आएगा, वॉज डांसिंग आएगा। रूल क्या कहता है, जब हमारा सॉरी एज वेल एज होगा, अलॉन्ग विद होगा, टुगेदर विद होगा, नो लेस देन होगा, इन एडिशन टू होगा, नॉट होगा, विद होगा, तो सब्जेक्ट्स को जब ये वर्ड्स ज्वाइन कर रहे होंगे, जो वर्ड हम फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग। अब जैसे हमने यहाँ पे सेंटेंस किया, राम एज वेल एज हिज 5 फ्रेंड्स, तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या हमारा राम है, सेकंड सब्जेक्ट क्या है 5 फ्रेंड्स हैं, तो हमने जो वर्ब लगानी है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या हमारा राम है, सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे कि राम एज वेल एज हिज 5 सिस्टर्स 5 फ्रेंड्स इज गोइंग। ठीक है, जा रहे हैं। फिर आ गया द टीचर अलॉन्ग विद अदर स्टूडेंट्स, टीचर्स क्या है फर्स्ट सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स क्या है सेकंड सब्जेक्ट है। हमने क्या बोला कि हमने फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वर्ब यूज़ करनी है, तो टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स, टीचर के सिंगुलर तो वन ही आएगा, वॉज डांसिंग आएगा। ठीक है, अगेन कि जब भी एज वेल एज अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, नो लेस देन, इन एडिशन टू, नॉट एंड विद, ये वर्ड जब किन्हीं दो सब्जेक्ट्स को जब भी क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो जब वर्ब यूज़ करोगे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करोगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। एंड PDF फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, GK करंट अफेयर्स रेगुलर ऐसे। एंड अभी मैंने एक वीडियो पहले भी इस ग्रामर की जो बेसिक रूल्स है इन पे मैंने अपलोड कर चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। एंड और भी रूल्स मैं आपको करवाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइज़।